आज हम बात करेंगे ओफ्रिक मीटर या ओफ्रिक प्लेट। यह फ्लूइड मैकेनिक्स का एक डिवाइस है जो किसी पाइप के अंदर बहते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी को बता दे या ये बता दे उस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड कितना डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी गणना करने के लिए। या मान लो अगर ये पाइप है, पाइप के अंदर से 100 की स्पीड से अगर स्पीड जा रहा है फ्लूइड, तब यह पर सेकेंड में कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसी को मापना है। चलिए हम प्रूव करके देखते हैं कैसे प्रूव होता है। देखिए, हमने एक फिगर बना लिया। इस फिगर में हमने यहाँ पे एक ओफ्रिक प्लेट ले लिया, ठीक, और यहाँ पे हमने एक पाइप ले लिया, पाइप, और ये पाइप से हमारा फ्लूइड देखिए, अगर हमने ये फ्लूइड मान लेते हैं इनलेट है, इनलेट फ्लूइड है, अगर जा रहा है, और इधर हमारा आउटलेट है, अगर इधर बाहर निकल रहा है, तब अगर ये फ्लूइड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, अगर ये फ्लूइड में मान लो अगर कोई चौड़ी पाइप है और उसके अंदर से अगर फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो जो पानी है पाइप तो सूखेगा नहीं, पानी तो बाहर निकालेगा ही। फॉर एग्जांपल में मान लो अगर एक चौड़ी रोड है, अगर वो चौड़ी रोड से हमारे पास 4 व्हीलर जा रहे हैं, अगर उस रोड को अगर हम पतला कर दें तो क्या होगा, पूरे गाड़ियों को जमावड़ा लग जाएगा, और जहाँ से रोड पतला हो रहा है वहाँ पे क्या होगा कि जो गाड़ी निकल रहे हैं वो गाड़ी बहुत तेज़ निकलेंगे। तो यहाँ पे समझोगे, अगर ये पाइप का प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ का एरिया जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है, जहाँ से निकल रहा है, तब यहाँ से देखोगे जब हमारे पास प्रेशर P1 तेज़ प्रेशर है, वेलोसिटी स्लो है, तो पानी अधिक आ रहा है। अगर यहीं पे अगर हम इसको एक ओफ्रिक प्लेट लगा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी अधिक होगी। फॉर एग्जांपल में आपको जैसे रोड पे आपको बताएं हैं उसे समझ लोगे। जब यहाँ से क्या हो गया, हमारा पास सकरा रोड हो गया तो प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी तेज़ हो गई। जाना तो सभी को है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये ओफ्रिक प्लेट है, तो यहाँ पे ये पाइप का डायामीटर यहाँ से D है, तो ओफ्रिक यहाँ पे ओफ्रिक जो है, ओफ्रिक का डायामीटर यहाँ से ये ले लेते हैं। जब यहाँ पानी इधर मुड़ रहा है तो ये ओफ्रिक है, ओफ्रिक का डायामीटर यहाँ पे हम D1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो वेना कन्वेक्टिव यहाँ पे है डायमीटर, इसको ले लेते हैं D2, और इसका एरिया A2 ले लेते हैं, प्रेशर P2 ले लेते हैं, वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। वहीं से जब निकल रहा है तब पानी तो रुकेगा नहीं, पानी सारा बाहर निकलना है। अब क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन से देखोगे A1, इधर से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से, तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, V2 को ही निकालना है। तो V2 बराबर हम A2 किधर कर दें, A1 अपान A2 V1।
ठीक, अब एक चीज़ और नोट करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी इसको, चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, अगर यहीं पे हम क्या लगाएंगे, प्रेशर भी तो आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रेशर हमारा P1 था, तो इधर प्रेशर कम हुआ, प्रेशर P2 हुआ, तो यहीं पे एक प्रेशर ट्यूब लगी रहती है। ठीक, उस प्रेशर ट्यूब में ध्यान से देखोगे, जो यहाँ पे एक प्रेशर ट्यूब लगा रहता है, इस प्रेशर ट्यूब में इसमें क्या भरा रहता है, मरकरी। ये यहाँ तक रहेगा, ये बाकी खुला रहेगा, या कहीं पे भी होगा। थोड़ी सी देखते हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे, मरकरी भर देंगे। देखिए, इसके अंदर क्या भरेंगे हम, मरकरी। जब मरकरी भर देंगे तो प्रेशर, जब यहाँ से जब ये प्रेशर अधिक आएगा तो मरकरी नीचे आएगा, और यहीं से हमारा जो, देखिए यह लेवल क्या आ गया, और ये हमारा जो प्रेशर, फिर यहाँ से प्रेशर, इधर प्रेशर कम हुआ, वेलोसिटी है, देखिए मरकरी ऊपर गया, तो यही हमारा प्रेशर डिफरेंट है। और ये हम प्रेशर डिफरेंस को एच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये मरकरी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्फिक प्लेट से और जो है ये ट्यूब लगाएंगे, यहाँ की दूरी हमारे पास D1 है, और यह दूरी इसकी आधी हो जाएगी, D/2 होगी। अब यहीं पे हम लगा देंगे। जब ये प्रेशर की बात आ गई, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, इधर हमारा प्रेशर P1 था और इधर आकर के हमारा प्रेशर P2 हुआ, प्रेशर कम हुआ। ठीक है, अभी आपने बताया है, तो हम लोग इस पे लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन क्या करा है आपको, बर्नौली इक्वेशन ये करा है कि प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब कॉन्टेस्ट होता है, इधर वाला एनर्जी ले लो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहीं से रो जी से भाग दे दें तो यहाँ से होगा P1 रो जी प्लस 1/2 V1 स्क्वायर जी प्लस ये हो गया H1 बराबर P2 प्लस 1/2 है रो जी। यहाँ से हो गया, यहाँ से V2 स्क्वायर अपान जी प्लस H2। अब जब हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लूइड अगर हमारा जब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे, इसके यहाँ पे अगर ये V1 से है वेलोसिटी और ये V2 है, तो वेलोसिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक ही सीधी रेखा में है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये पाइप से जो पानी बह रहा है वो इक्वल हाइट पे है। किस हाइट पे है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, H1 बराबर H2 कर देंगे, H1 बराबर H2 कर देंगे। ठीक, जब H1 बराबर H2 करेंगे तब हम चलेंगे यहाँ पे, देखिएगा
आएगा P1 रो जी प्लस 1/2 वी स्क्वायर जी। अब यहाँ से आ गया बराबर P2 अपॉन रो जी और प्लस 1/2 वी स्क्वायर 2 जी। तो यहाँ से हम यह चीज़ को इधर ला दें, क्योंकि H1 से यहाँ पे देखिएगा जब हम बराबर लेंगे तो यह और यह राशि कट गया, तो हम बाकी यही दोनों अभी उतारे हैं। देखिएगा अब यहाँ से हम इस चीज़ को इधर ला दें, P1 माइनस P2 रो जी इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आ जाएं तो ये V1 है, तो अब 1/2, अब यहाँ से वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान ये जी हो गया। ध्यान देखो यही हमारा प्रेशर डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। हम इसी को क्या मानेंगे, एच मानेंगे। देखो आप ही ने बताया है प्रेशर डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कहे हो क्या मान लेंगे, एच। प्रेशर डिफरेंस हमारा क्या है, एच, तो हम यहाँ से हम क्या मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे। एच बराबर 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान जी। एक चीज़ और देखिएगा, हम इसको इधर ले आ दें तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर आ गया 2GH। अब देखिएगा अब हमें V2 ही निकालना है, क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो हम V1 का मान रखेंगे, तो यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर रखेंगे A1 अपान A2 V2 स्क्वायर, ठीक, नहीं यहाँ पे A2 अपान A1 है, ध्यान से देख लीजिएगा, हम देख ले रहे हैं, हाँ A1 अपान A2 है, ठीक, A1 अपान A2 है। नहीं अब ये तो हम यहाँ पे मान, ये भी तो सही है, हम यहाँ से V1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, V1 का मान निकालेंगे। यहाँ से V1 बराबर आ गया A2 अपान A1 V2। हमें V1 की जगह पर रखना है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, देखिएगा यहाँ पर रखेंगे A2 अपान A1 V2 स्क्वायर बराबर 2GH। अब ये वाला भी चीज़ है, तो ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे A1 स्क्वायर बच गया, तो यहाँ से आएगा 2GH। तो V2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसको उधर पलट देंगे और वो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो आएगा हमारा A1 अपान कड़ी में A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर अपान ये कड़ी में 2GH। अब देखिए, अब ये तो आ गया यहाँ पे V2, ये आ गया V का मान आ गया, किसका मान आ गया, हमारा V का मान आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, नहीं इसको नहीं, यहीं पे अब देखोगे हम इसका निकालेंगे, थोड़ी सी हम छोटा करते हैं और इसके बाद हम लगाएंगे। देखिएगा हम मान निकाल के लगा रहे हैं यहाँ पे। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, अब वो तो डिस्चार्ज होगा, देखिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, A2 V2, तब हम डिस्चार्ज निकाल दें। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में मान रखेंगे A2, अब V2 का मान हाइयर रख दें,
A1 कर्णी में 2GH अपान A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। अब एक चीज़ और है, अब क्या है, अब हम इसको डायामीटर में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? डायामीटर में। तो देखोगे यहाँ पे डायामीटर में हम इसी में से अगर हम पहले आ जाओ डायामीटर पे से हम निकाल लें। पहले हम A2 बराबर क्या आता है, पाई R स्क्वायर। R की जगह पर हम क्या रख दें, देखिएगा पाई R की जगह पर हम D/2 रख देते हैं, कैपिटल D/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया पाई और ये D स्क्वायर अपान 4। ठीक, अब यहीं पे अब A2 A1 निकाल दें। तो पाई स्मॉल r रखते हैं, इसको D2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे R2 को R1 कर देते हैं। तो पाई यहाँ पे D1/2 का स्क्वायर, ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे होगा पाई D1/4। ठीक है, का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या चाहिए, डायमीटर में चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम A2 को कॉमन ले लें। किसको कॉमन ले लें? A2 को कॉमन ले लेते हैं। अब उसी में मान रख देंगे। चलिए अब हम A2 को कॉमन लेते हैं। देखिएगा A2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से A1 बचेगा, कौड़ी में 2GH बचेगा, और नीचे से A2 लिखते हैं, नीचे से A2 कॉमन ले लेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो A2, और नीचे में आएगा कौड़ी में 1 माइनस यहाँ से A1/A2। ठीक है, A2 से A2 कट गया, यहाँ से आप आगो A1। अब यहाँ A1 की जगह पर हम क्या रख दें, यहाँ पे देखो पाई D1 स्क्वायर अपान 4 अपान कौड़ी में 2GH, ये भी रखेंगे और नीचे रख देंगे कौड़ी में 1 माइनस, अब यहाँ पे यही रखोगे पाई D1 अपान 4 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये भी तो स्क्वायर है, का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, अपान पाई D2/4 का इसका हाई पाई से पाई कट गया। ठीक, और यहाँ से A1 से A भी कट गया। तब हम देखेंगे तो देखिए, ठीक है, हम इसको A1, कोई बात है, उसको मतलब ही नहीं है तो इसको हम A1 ही रहने देंगे, A1। और यहाँ पे कर्ण में 2GH अपान, यहाँ से देखिए हाई से हाई कट गया, ऐसे यह कट गया, तो यहाँ पे आ गया कर्ण में 1 माइनस ये D1/D2 के पावर 4 हो जाएगा। एक चीज़ और देखिएगा, ये A1 लिए हैं, अगर हमने यहाँ पे जो कॉमन लिए थे, अगर हम तो A2 कॉमन लिए थे, अगर हम A1 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, A1 कॉमन ले लेते हैं, तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, बस थोड़ी सी चेंज करना है। इसको A2 कर दीजिएगा और नीचे वाले को हाई D2 को ऊपर और D1 को नीचे कर दीजिए। ये तो हो गया हमारा, क्या निकल जाए, ये थ्योरेटिकल हो गया। अब यहीं पे आ जाओ, हमें एक्चुअल डिस्चार्ज। बराबर होता है CD/QTS। अब ये एक्चुअल डिस्चार्ज का मतलब कुछ तो कमी होती है, तो जो ये CD है कोफिशिएंट ऑफ होता है
फ्लूइड का, और ये जो QTH आ गया ये थ्योरेटिकल आ गया। चलिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर कोई 100 mm डायमीटर का दिया हुआ है और उस पर कोएफिशिएंट ऑफ डायमीटर D दे दिया है D1 या 12 D2 50 mm और CD दे दिया है 0.62, तो प्रेशर डिफरेंस आपको कितना दे दिया है 1000 नहीं 10,000 पास्कल। तो वाटर डेंसिटी कितना दे दिया है कई दही सैकड़ा हज़ार 1000 kg पर मीटर क्यू। तो हमको क्या निकलना है प्रेशर डिफरेंस, ठीक, कि उस पर कितना डिस्चार्ज हो रहा है वही निकलना है। तो देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज या कोएफिशिएंट डिस्चार्ज कुछ भी निकाल दोगे। तो हमने आपको अभी जस्ट फार्मूला प्रूव करवाया था क्या, देखिए फार्मूला हमने यही करवाया था आपको कि एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ठीक है हम यही फार्मूला को रख दें, ठीक, एक्चुअल डिस्चार्ज में। तो हम क्या करेंगे देखिएगा Q एक्चुअल डिस्चार्ज CD कोष्टक में होता है QTH। अब या तो CD QTH का मान होता है, अगर A2 बाहर निकालें तो एक A2 एरिया तो नहीं दिया है, हाँ दे दिया तो निकाल लेंगे अपना। और देखिए A2 अब गुड़े करनी में 2GH अपान करनी में 1 माइनस D2 अपान D1 पावर 4। बस अब मान रख दो, मान रखने पे इसका मान कितना है CD का मान हमारा कितना दिया है 6.2। A2 का मान हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 50 mm दिया तो 0.05 mm, तो A2 का मान निकाल लेंगे कितना एरिया πr² से निकाल देंगे। R का मान ये देखिए डायमीटर दिया है तो R के मान हम क्या रख देंगे उसका आधा कर देंगे, तो कितना हो गया 0.05 अपान 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कौड़ी में 2G का मान हम 10 ले लेंगे और H का मान कितना ले लेंगे यह ले लेंगे, और A का मान हुआ πr²। तो हम यहाँ पे कितना रख लेंगे 0.05 अपान 2 का स्क्वायर, और पाई का मान भी हम रख लेंगे, ठीक। अब और आपको क्या रखना है, अब नीचे आ जाओगे बस करड़ी में 1 माइनस D2 अपान D1 पर पावर 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहीं पे D2 हमारा क्या है 0.1 अपान किसका पान 0.05 के पावर 4 कर देंगे। बस इसको सोल्व कर देंगे और आपको ये पता हो जाएगा कि उसका क्या है, जितना पास्कल से हमारा प्रेशर से डिफरेंस हो रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है और वहाँ पे कितना अब फ्लूइड फ्लो हो रहा है। चलते हैं, अब आपको मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो पे।